बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर कोई गिवन इक्वेशन है उसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। और इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन भी हो सकता है या मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल है डी टू वाई ओवर डी एक्स के प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ये देखें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, और इसमें यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सिमिलरली पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल वाई स्केयर। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, और यहाँ पे क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये भी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मजीद हम इसकी आगे टाइप डिस्कस करेंगे, यानी ये दो तरह की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation involving the derivatives of one independent variable with respect to one dependent variable with respect to one independent variable is called ordinary differential equation। यानी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम ओडीई से भी लिखते हैं। सेकंड टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation involving the derivative of one or more than one dependent variable, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो एक से ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि अगर एक होगा तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको हम पीडीई से भी डिनोट करते हैं। The general form of partial differential equation in two independent variables and one dependent variable is, यानी जनरल फॉर्म में क्या है कि पहले हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y, फिर हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं वो लिखते हैं। तो ये इक्वेशन राइट साइड पे इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इन ये जनरल फॉर्म है, इस तरह उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। वेयर जी एक्स डिनोट पार्शियल जी और पार्शियल एक्स, यानी जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस तरह y का डेरिवेटिव, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसको हम पार्शियल z और पार्शियल y। एग्जाम्पल देखें डी टू वाई ओवर डी एक्स के प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है y और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो ये क्या होगी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जी डबल एक्स इज इक्वल टू जी वाई। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है वो x भी है और y भी है, यानी मोर देन वन हो गए, तो यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली जी एक्स होल स्केयर प्लस जी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, यानी मोर देन वन हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कोर्स में हमने जस्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिस्कस नहीं करना। तो हम जस्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर की बात करेंगे। द हाइएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या गिवन इक्वेशन क्या है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो क्या है। जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वही उसका ऑर्डर होगा, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और अगर हम डिग्री की बात करें तो जो हमने हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देखे हैं उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, वो डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, वाई स्केयर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एक्स स्केयर पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई
प्लस यू इज इक्वल टू 0। अब पहले तो ये देखें, इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाईएस्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट दोनों वन है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव वन ही बनता है। और यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, वो भी वन है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी वन होगा और डिग्री भी वन होगी। नेक्स्ट यू डबल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई यू डबल वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ये डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो एक्स के रिस्पेक्ट आप देख लें या वाई के रिस्पेक्ट देख लें। अब यहाँ पे देखें, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर हमने देखनी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट दोनों की जो पावर है वो वन है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, वन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू डबल एक्स का अगर स्क्वायर होता तो फिर पहले हम हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं, तो फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव में जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है वो डिग्री होनी थी, यानी अगर यहाँ पे 2 होता यानी यू डबल एक्स होल स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि इसकी डिग्री भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। नेक्स्ट है यू ट्रिपल एक्स होल स्क्वायर प्लस यू डबल वाई क्यूब प्लस 8u इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर 3 का इन्वॉल्व है, यानी पार्शियल क्यूब यू ओवर पार्शियल एक्स क्यूब इसको हम लिखेंगे, और ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा और डिग्री क्या होगी 2 होगी। अब ये देखें यहाँ पे ये भी आ रही है पावर, तो हमने बस हाईएस्ट पावर देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो डिग्री होगी, जो वैसे हाईएस्ट पावर है वो डिग्री नहीं होगी, यानी यहाँ पे ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो यही उसका ऑर्डर और इसकी पावर ही इसकी डिग्री होगी। नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। Partial differential equation is said to be homogeneous for which the dependent variable z is equal to 0। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है उसकी जगह अगर हम 0 पुट करें, इज सोल्यूशन वो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं ऐसा कह रहे हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह अगर हम 0 पुट करें, डिपेंडेंट वेरिएबल z है, u है, आप y कंसिडर कर सकते हैं, आप t कंसिडर कर सकते हैं, यानी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह जब हम 0 पुट करेंगे, अगर वो उसका सोल्यूशन है यानी ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस है, अदरवाइज उसको हम बोलेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस है। फॉर एग्जांपल जी डबल एक्स प्लस जी डबल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे ये देखें जी इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे कोई एक्स वाई का फंक्शन आएगा, नॉन जीरो फंक्शन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये नॉन होमोजीनियस होगी। अगर ये राइट साइड 0 है यानी एफ ऑफ एक्स वाई ये कह लें कि 0 फंक्शन है, तो हम फिर इसको बोलेंगे होमोजीनियस, अदरवाइज ये नॉन होमोजीनियस है। जी डबल एक्स प्लस जी वाई इज इक्वल टू जी। अब इसमें ये देखें अगर हम जी की जगह 0 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी 0 आएगा, राइट साइड पे भी 0 आएगा, यानी आइडेंटिकली ये 0 के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं जी इज इक्वल टू 0 इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ये क्या होगी, ये भी होमोजीनियस होगी। जी डबल एक्स प्लस वाई जी वाई इज इक्वल टू 1। इसमें ये देखें अगर हम जी की जगह 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे तो 0 आएगा, लेकिन राइट साइड पे 1 के इक्वल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव इज 1। यानी 2 कंडीशन होंगी उसके लीनियर होने के लिए, यानी अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे, उसको लीनियर होने के लिए ये दोनों बातें उसमें होल्ड करनी चाहिए, यानी द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, और जितने भी उसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनकी पावर भी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे एक आप और भी ऐड कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी एक्सपोनेंशियल साइन लॉ की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो उसकी डिग्री 1 से ज़ायद हो जाएगी। द कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शंस ओनली ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा फॉर एग्जांपल जी है, जो उसका कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स वाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल जी है, तो जी के कोफिशिएंट एक्स और वाई की फॉर्म में हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में नहीं हो सकते, जैसे लिखा हो u इंटू यू प्राइम। तो अब यहाँ पे क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ कोफिशिएंट भी आ रहा है, तो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट भी ये u की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो इस सूरत में हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर है, अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन लीनियर। नोट में देखें अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज नॉट ऑलवेज लीनियर, यानी ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल
जी डबल एक्स इज इक्वल टू जी वाई, ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें डिपेंडेंट वेरिएबल उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं यानी अगर विदाउट डेरिवेटिव आता तो वो भी लीनियर होना चाहिए था, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो वैसे कांस्टेंट है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ कोफिशिएंट नहीं आ रहा, तो ये क्या है, लीनियर है। नेक्स्ट इक्वेशन एक्स सी एक्स प्लस वाई जी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उनकी पावर भी 1 है, और जो इसके कोफिशिएंट हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में नहीं आ रहे, तो ये भी लीनियर है। जी एक्स जी डबल एक्स प्लस जी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये देखें ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे अब ये देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है जी डबल एक्स, ये तो इसकी पावर तो 1 है, डिग्री भी 1 है, तो यानी इसका हम ऑर्डर 2 कहेंगे, डिग्री 1 कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम देखें कि इसका कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, तो ये यहाँ पे नॉन लीनियर हो जाएगी। नेक्स्ट जी डबल एक्स होल स्क्वायर प्लस जी डबल वाई प्लस जी वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे देखें कि जो डबल डेरिवेटिव है उसकी पावर ही 1 नहीं है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, जो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 2 है, तो ये वैसे नॉन लीनियर हो जाएगी। जी डबल एक्स प्लस जी डबल वाई प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है उनकी पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जी एज अ यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसकी पावर लीनियर 1 नहीं है, यानी डिग्री 1 नहीं है, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। और एक और बात कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन यानी साइन कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ये लास्ट एग्जांपल है जी इंटू जी डबल वाई प्लस जी डबल एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखें अगर इसकी डिग्री की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो 2 है, यानी यहाँ पे भी हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, यहाँ पे भी हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है। तो इसकी अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री तो इसकी 1 है, लेकिन अगर हम इसके लीनियर या नॉन लीनियर की बात करें तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव जी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे ये एज अ कोफिशिएंट भी आ रहा है, तो कोफिशिएंट आने की सूरत में ये नॉन लीनियर हो जाएगी। लिहाजा आपने याद रखना है कि इक्वेशन लीनियर तभी होगी जब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव किसी के साथ भी वो एज अ कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इनकी फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो अदरवाइज वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी।